संतोषी माँ। जब से माँ गई हैं किसी भी काम में मन नहीं लग रहा। माँ की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान ला सकता हूँ। ये मुस्कान तब आएगा जब हम कहीं घूमने जाएंगे, नैनीताल चलते हैं। तुम दोनों निकले हो तो सुखद यात्रा के लिए, किंतु तुम्हारी ये यात्रा मंगलमय नहीं होगी। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए। यहाँ तो बेटा कोई साइकिल ठीक करने वाला मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, और तुम कार ठीक करने की बात कर रहे हो। तुम चाहो तो यहाँ दोनों रह सकते हो। तुम्हारा पति मृत्यु के जाल में फंस गया है, जिससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। हमारी भक्त की प्रसन्नता से वो ही दुखी हो सकता है जो उसे हानि पहुंचाना चाहता हो, और वो है देवी पौलमी। देवी संतोष आपके भक्त को इतना कष्ट देंगे कि आप स्वयं माया के जाल में आने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तुम अगर मुझे यहाँ से नहीं निकालोगे ना, यहाँ से जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। संतोषी, संतोषी मैं यहाँ पे हूँ। पापा, उज्जवल भैया। संतोषी का पति तो यहाँ आ ही गया। अब कुछ ही दिनों में हम संतोषी को भी यहाँ लेकर आएंगे। फिर दोनों के प्राणों की आहुति देकर हम असुर लोक के विस्तार का प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। प्रणाम असुरराज। आओ पुत्री। असुरराज, आपने वो कर दिखाया जिसकी हम केवल कल्पना करते थे। आपने असुर लोक का विस्तार करके एक नया द्वीप बना दिया, और उसमें एक ऐसी दुनिया रची जिसमें केवल हमारा आधिपत्य है। संतोषी का पति तो यहाँ आ ही गया। अब कुछ ही दिनों में हम संतोषी को भी यहाँ लेकर आएंगे। फिर दोनों के प्राणों की आहुति देकर हम असुर लोक के विस्तार का प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। पुत्री, इस कार्य में छोटी सी समस्या है। कैसी समस्या असुरराज? संतोषी और उसका पति साधारण मनुष्य है। यदि हमने उनकी आहुति दी तो उनकी आत्मा को रोक नहीं पाएंगे, और उनकी आत्मा चली गई तो हमारा भेद खुल जाएगा। मेरा ध्यान भंग करने का कारण देवी। महादेव, देवी संतोषी हमारे पास आई थी। स्वामी, उस माया को ब्रह्मदेव भी नहीं भेद पा रहे। आप निश्चिंत रहें देवी, मैं अपने गण को धरती लोक पर भेजता हूं। वो शीघ्र ही सब कुछ पता लगाकर वापस आएगा। कुंभक। प्रणाम देवों के देव महादेव। बताइए, कुंभक के लिए क्या आदेश है? कुंभक, तुम्हें धरती लोक पर जाना होगा और पता लगाना होगा कि ये कौन सी मायावी शक्ति है जो अपना जाल फैला रही है। और हां, धरती लोक पर पुत्री संतोषी की भक्त के पति को भी मुक्ति दिलवाओ। पता नहीं किसने इस माया का खेल रचा है। प्रणाम माते। प्रणाम गौ माता। माते, जिस क्षेत्र में संतोषी गई थी वहां हमें क्रांति माँ नाम की वो स्त्री दिखी जो धरती लोक पर आपकी प्रतिद्वंदी बनी थी। क्रांति माँ वहां? तो क्या ये उनकी रची माया है जिसे कोई देवी देवता भेद नहीं पा रहा? नहीं, एक मनुष्य
इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता। इसके पीछे अवश्य कोई और है। आप सत्य कह रही हैं देवी। इस माया के पीछे अवश्य ही कोई शक्तिशाली मायावी होगा। और वो कौन है ये हमें उस स्त्री से ही ज्ञात होगा। अगर ऐसा हो गया, हम उस जगह की रानी बन गए, तो सारी दुनिया हमारी गुलाम होगी और हम सबको रखेंगे अपने पैरों के नीचे। संभाल के जाना अच्छे से। हाँ काका, यही वो जगह है जहाँ पर हमारी गाड़ी खराब हुई। तो इधर उधर देखते हैं, शायद कोई गांव नजर आ जाए बेटा। हम हर जगह देख चुके हैं काका, तहरी सर का कहीं कोई पता नहीं। नहीं, रहने दो, हम नहीं खाएंगे। काकी खाना खा लीजिए ना, आप परेशान ना हो। अरे परेशान ना हो तो क्या करें, हमारे बच्चे की कोई खबर ही नहीं है अब तक। और ऊपर से ये तुम्हारे काका और संतोषी, वो लोग भी नहीं लौटे। ऐसे में किसी माँ के गले से निवाला उतरेगा क्या? माँ टेंशन मत लीजिए, मैं पापा और संतोषी दोनों को लेकर आता हूँ। अरे पापा, आप क्या हुआ क्या? अरे आ गए आप लोग। ठहरे कहाँ है? कहाँ है हमारा बच्चा? अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ है हमारा बच्चा? हे भगवान, हमारा बच्चा नहीं आया। ये क्या हो रहा है? भगवान हमारे कितना इम्तिहान और लेगा। क्या हुआ मम्मा? पापा कहाँ है? हम वहीं जा रहे हैं जहाँ से तहरी सर गायब हुए थे। मामा, हम भी आपके साथ चले? हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ आप लोग नहीं आ सकते। हमें एक बार लेके तो चलिए, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। यदि पौलुमिका उस स्थान पर पहुंच गई तो उसे सत्य ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि उसे भी असुरी शक्तियां प्राप्त हैं। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। ये काना बार बार अपनी मृत्यु से बचता आया है तू, आज नहीं। भैया, मैं आया भैया। हम उस शेखर को समझाने आए हैं कि वो मुकदमा है ना, उसको वापस ले ले, नहीं तो उसके मुकदमे को लड़ने के लिए ना कोई वकील नहीं बचेगा। तुम्हें केस छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और जिस रिश्ते की तुम बात कर रहे हो, अगर उस रिश्ते को हम रिश्ता नहीं मानते तो तुम्हें उसे निभाने की कोई जरूरत नहीं है। दामाद बाबू ना निशाना लगाने में बिल्कुल आपके जैसा है। तू जे छिछोरे कपड़े पहन के घूमेगी, तू भूल गई कि तू हमारी बहू है। जाके मार के आज जे फिराक उस नागिन के मुंह पे। मम्मी जी, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा कि वो एक ड्रेस रणबीर को दे रही थी और कह रही थी कि इसको सुमन को जरूर पहनाना। क्या बात है सुमन, तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहनी? हम सब यहाँ वेट कर रहे हैं तुम्हें उस ड्रेस में देखने के लिए। हेलो, तुम्हारी प्यारी सी वैष्णवी को ना कुछ नहीं, बदले में तुम्हें एक छोटी सी शर्त माननी होगी। चिराग को यहाँ ले आओ और अपनी प्यारी सी वैष्णवी को ले जाओ, वरना
ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक निहायती घटिया कैरेक्टर के इंसान हो अभी। शेम ऑन यू। मीरा माइंड योर लैंग्वेज, नहीं तो वरना क्या? मारोगी मुझे? मारोगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक सारा घर चाह रहा है कि अभी और मीरा के बीच में झगड़ा हो, और अब जब झगड़ा हो रहा है तो प्लीज उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि ये बात आपके लिए कड़वे सच की तरह है। मेरे ख्याल से अभिषेक जी को उस लड़की के साथ ज्यादा अच्छा, तो शर्ली के साथ देखा है इसने? हाँ मीरा। अभी लेट्स एंड ऑल दिस। बट काहे तकलीफ किया आपने दूध की? अब नहीं भी पीते तो चलता ना। आपको दूध पीना पड़ेगा। इतने प्यार से बना के लेके आया हूँ, दूध तो पीना पड़ेगा आप। आज पहली बार एहसास हुआ कि भले ही ये दिखने में कमीने हैं लेकिन दिल के बहुत साफ है। तुमने नींद की गोलियां मिला दी है ना? हाँ मिला भी दिया और गोल भी दी है। आपको दिमाग खराब हो गया होगा जो तिवारी भैया के घर को खुदवा रहे तुम हमसे। अगर माल चाहिए तो चुप करके खुदाई कर बस। भैया जी कब तक खोदनो है? खोदने की लिमिट नहीं है, बस खोदते जाओ खोदते जाओ। पढ़ो तेरे लिए। यो किए रखी जी। खोल के देख ले। यो मेरे लिए लकी जी। हाँ पढ़ो, थारे वास्ते, क्योंकि थारे ब्याह का कार्ड कभी छपाना था ना, और थारी हमेशा बचपन से ख्वाहिश थी कि थारे ब्याह का कार्ड छपे, तो इसलिए ये तेरे लिए। इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि मैं यानी कि राज बाजवा तेरी बहन सिमरन की याददाश्त वापस लाने में तेरी मदद करूंगा, और बदले में तू मुझे और मेरे परिवार को छोड़कर हमसे दूर चली जाएगी। तेरा मेरा रिश्ता खत्म।